रमेश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद क्या होगा परिवार का भविष्य, क्या होगा पार्टी का भविष्य, क्या होगा अखिलेश यादव का भविष्य। ये भविष्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ही थे जो इन सारी बातों को तय कर सकते थे, लेकिन इंसान कब तक साथ देगा। जब आया है तो जाना तो लिखा ही होता है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वो दिन सबको याद है, 10 अक्टूबर, जब सब लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। और आज यहाँ पर 17 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुके हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन हुआ मुलायम सिंह यादव का, उसके बाद भी लोग तब भी रो रहे थे, जनता तब भी रो रही थी, परिवार तब भी रो रहा था। अब यहाँ पर आपको बता देते कि आखिरकार भविष्य की बात क्यों थी। यादव जाति के सर्वमान्य नेता होने से लेकर मुल्ला मुलायम बनने तक की यात्रा में जाति एवं तुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा समीकरण तैयार किया जिसने उन्हें एक लंबे समय प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की सूची में पहुंचा दिया। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक स्वाभाविक सवाल लोगों के मन में लगातार उठा है। अब यदुवंशी राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्या यदुवंशी वोटर उस शिद्दत से समाजवादी पार्टी का बोझ अपने कंधों पर ढोएंगे जैसे वे मुलायम के दौर पर ढोता करते थे? क्या अखिलेश यादव यदुवंशी वोटरों को उसी तरह सहज पाएंगे जैसे मुलायम ने सहज रखा था? वह तब भी जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के समांतर अपनी राजनीति का आधार तलाशने में जुटे हुए हैं और भाजपा भी नई वोटरों की तलाश में यदुवंशियों की तरफ देख रही है। अखिलेश यादव के सामने पार्टी के भीतर से कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बाहर मुश्किलों की लंबी लाइन लगी हुई है। वे मुलायम के बेटे हैं, लेकिन उनके जैसा चतुरपन, जमीनी समझ और कार्यकर्ता को सहेजे रखने की कला अखिलेश के पास नहीं है। मुलायम के जाने के बाद क्या यादव वोटर बैंक अखिलेश पर वैसा ही भरोसा करेंगे जैसा मुलायम सिंह पर करते थे? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति नई करवट ले रही है। जातीय राजनीति की दीवार लगातार दरक रही है। भाजपा जिस तेजी से यादवों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रही है, वह अखिलेश के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट जाहिर करते हैं कि भाजपा यदुवंशी वोटरों में अपनी बड़ी सेंधमारी करने में सफल रही है। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी नेता एक के बाद एक अपने मजबूत किले हारती जा रही है। राजनीतिक चुनौतियों के बीच अखिलेश को एक बड़ा झटका अखिल भारतीय यादव महासभा में भी लगा। 90 के दशक के बाद पहली बार इस महासभा में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व टूटा है। अगस्त में सपा के पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह यादव के इस्तीफे के बाद बंगाल के स्वप्नील कुमार घोष को महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाना सपा के लिए बड़ा झटका था। अब सपा एवं यूपी के हाथ से अखिल भारतीय यादव महासभा का नेतृत्व छिन जाना और अखिलेश के भविष्य की राजनीतिक समझ पर बार बार सवाल उठना और उस पर निशाना साधना कहीं न कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है। महासभा के सहारे मुलायम ने देश और प्रदेश की सियासत में अपना लोहा मनवाया था। इसके लेके ढहने को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के भविष्य की सियासत के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। बात की जाए 1924 की तो स्थापित यादव महासभा का मुलायम को राजनीतिक ताकत बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बीते कुछ दशकों में इसके अध्यक्षों में ज्यादातर यूपी और कई तो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग सामने आए हैं। 90 के दशक के बाद तो महासभा पर सपा का वर्चस्व कायम रहा। चौधरी रामगोपाल, हरमोहन सिंह एवं उदय प्रताप सिंह तीनों सपा से जुड़े रहे और महासभा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अखिलेश की यादव महासभा की राजनीति में दिलचस्पी दिखती थी, जबकि इसके उलट भाजपा यादव महासभा के अध्यक्ष रहे हरमोहन सिंह के बहाने का एक बड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। मुलायम के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद से भाजपा की नजर यदुवंशी वोटरों पर थी। वह अपने यदुवंशी नेताओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। भाजपा यादव बेल्ट मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, ईटा में समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को धीरे धीरे करके तोड़ती नजर आ रही है। सुभाष यदुवंश और दिनेश लाल यादव निरुआ जैसे युवाओं को आगे बढ़ाकर भाजपा अखिलेश के लिए भविष्य में चुनौती तैयार कर रही है। सपा के पूर्व सांसद हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में नरेंद्र मोदी ने जो दिलचस्पी दिखाई, उसके नतीजे भविष्य में नजर आएंगे और हरमोहन सिंह यादव अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष रहने के साथ साथ समाजवादी पार्टी से भी लंबे समय तक जुड़े रहे थे। उनके निधन के बाद अखिलेश यादव उनके परिवार को सहेज पाने में असफल रहे।
जबकि मुलायम सिंह छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भावनात्मक स्तर तक चले जाया करते थे। वहीं पर मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में यदुवंशियों को न केवल सामाजिक तौर पर मजबूत बनाया बल्कि उनकी आर्थिक ताकत देकर सही जारी। लेकिन बात आई जहां पर डॉक्टर शफी उस्मान ने अपनी किताब द समाजवादी पार्टी एंड द स्टडी ऑफ इट्स सोशल बेस आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम में जून जुलाई 1994 में पुलिस एवं पीएससी में हुई भर्तियों का जो ब्यौरा दिया है, साफ बताता है कि सपा की तरफ यदुवंशी वोटरों का रुझान तेजी से क्यों बढ़ा। किताब के अनुसार 3181 कर्मियों की भर्ती में 1298 यादव थे। गैर यादव ओबीसी की संख्या केवल 64 थी। यह एकमात्र उदाहरण है। मुलायम ने कई भर्तियों में सीमाओं से परे जाकर यदुवंशियों को वरीयता दी। वहीं पर बीते 3 दशक में उत्तर प्रदेश में खुले इंटर, डिग्री एवं व्यवसायिक कॉलेजों की सूची देखी जाए तो प्रबंधन में एक बड़ा हिस्सा यदुवंशियों को नजर आएगा। अब मुलायम ने यदुवंशियों को नियमों को दरकिनार कर स्कूल कॉलेज खोलने को प्रोत्साहित किया, उन्हें जोड़े रखने के लिए आर्थिक लाभ दिया, परस्पर भरोसे का रिश्ता बनाया। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर यदुवंशियों को अन्य पिछड़ी जातियों से आगे निकालने में मदद भी की। लेकिन अब अखिलेश की सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है कि 3 दशक में यदुवंशियों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि उसके अपने व्यक्तित्व की हित जाति हित से ऊपर हो गए हैं। यह वर्ग अपना हित प्रभावित होने की कीमत पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहेगा। इसको लेकर संशय है यह वर्ग समाजवादी पार्टी की कीमत पर अपने हित को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं लगता। उसे सत्ता का साथ चाहिए और अगर सपा सत्ता में लगातार बाहर रहती है तो सत्ता का नया साथी बना लेगा। इस तरीके की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी देते चले कि सीडीएस के एक सर्वे के अनुसार 2009 में 73% यदुवंशी समाजवादी पार्टी के साथ थे, जबकि 2014 में 53% रह गए और भाजपा ने 2014 में 27% के साथ यदुवंशी वोटरों में बड़ी सेंध मारी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता वापसी की कोशिश के साथ 74% यदुवंशियों के वोट मिले तो भाजपा 19% के साथ दूसरे नंबर पर है। नए चुनावों के साथ ये आंकड़े बदलने वाले हैं। अब जब अखिलेश यादव सत्ता से बाहर है तो यदुवंशियों को सहेजे रखना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तब भी गवाल और ढडोर के बीच अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ रही थी और सपा में अलग होकर शिवपाल सिंह यादव भी यदुवंशी लैंड में अपने लिए नई जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में यदुवंशी वोटर मुलायम के दौर की तरह समाजवादी पार्टी की छत के नीचे मजबूती से इकट्ठा रहेंगे संभव नहीं लगता। आने वाले समय में यदुवंशी वोटों की सियासत कोई रंग लेकर आएगी या फिर क्योंकि ये कह सकते हैं कि अखिलेश मुलायम नहीं है। मुलायम सिंह यादव से यदुवंशी भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव महसूस करता था। वह मानता था कि मुलायम ने यदुवंशियों को राजनीति के केंद्र तक पहुंचाया। अखिलेश के सामने खुद को समाजवादी पार्टी को बचाए रखने की चुनौती के साथ यदुवंशियों को सत्ताधारी भाजपा की तरफ जाने से भी रोकना है। अब वक्त तय करेगा कि अखिलेश ऐसा करने में कितने ज्यादा सफल रहते हैं, पर यह निश्चित है कि सर से पिता का साया हटने के बाद उनके आगे की राह बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि लगातार उनके सामने चुनौती पर चुनौती आती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये तय किया जाएगा कि आखिरकार अखिलेश यादव जब अस्थि विसर्जन हो चुका है मुलायम सिंह यादव का, उसके बाद अब क्या यहाँ पर कदम उठाते नजर आते, क्या बड़े फैसले लेते नजर आते परिवार के लिए, पार्टी के लिए, यदुवंशियों के लिए और भाजपा के विरोध में, और 2024 में आने वाले चुनावों के लिए क्या नीतियां बनाते हैं। अब आपका क्या कहना है यहाँ पर कि क्या अखिलेश के लिए राह आसान है या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल? अपनी राय जरूर दें और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।